G20 का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ या फिर कब हुआ? ठीक है, तो देखिए इसका जो क्या आंसर है वो हो जाएगा आपका G20 का जो पहला सम्मेलन है वो हुआ था 2008 में। और कहाँ हुआ पूछा गया, तो वो हुआ था आपका वाशिंगटन डीसी में। ठीक है दोस्तों, कहाँ? वाशिंगटन डीसी में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है आपका 42वें संविधान संशोधन में कितने डीपीएसपी जोड़े गए थे? देखिएगा दोस्तों, इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका कितने, टोटल 4 डीपीएसपी क्या की से जोड़े गए थे। कौन कौन से? तो वो हो जाएगा आपका 39, 39A, 43A और 48A। कुल हमारे 4 जो कि जोड़े गए थे कितने, डीपीएसपी में। ठीक है, चलिए अगला है आपका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई? तो देखिए दोस्तों, ये जो विद्यालय है वो वंचित वर्ग के बच्चों के लिए खोला जाता है एक विशेष रूप से। और इस विद्यालय की जो कि स्थापना है वो हुई थी आपकी सन 2004 में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है आपका यहाँ पास फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, फुटबॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो होती है टोटल 11। ठीक है, क्रिकेट भी बोला गया तो क्या हो जाएगा 11। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है आपका पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी 3rd शिफ्ट में पूछा गया है 23 सितंबर वाले में। और इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी। ठीक है दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपके एसएससी में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों ना, याद रखिएगा आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पास 2021 में वाइस नेवी चीफ कौन था? तो बताइएगा दोस्तों। तो देखिए इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका हरि कुमार। ठीक है, हरि कुमार जो कि था 2021 में क्या था, वाइस नेवी चीफ था हरि कुमार। ठीक है, और वर्तमान में बात करें हम तो वो हो जाएगा आपका दिनेश त्रिपाठी। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में दिनेश त्रिपाठी हो जाएगा। और अगर हम 2021 की बात करें तो हरि कुमार। चलिए अगला यहाँ पास कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिएगा दोस्तों, कैप्टन कूल के नाम से जानने वाले व्यक्ति हैं अपने MS धोनी। ठीक है दोस्तों, MS धोनी को हम कैप्टन कूल के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है हमारा चूफाट नृत्य किस राज्य का है? तो दोस्तों देखिए, चूफाट जो कि नृत्य है वो हो जाएगा आपका किसका, सिक्किम का। ठीक है दोस्तों, सिक्किम का जो कि नृत्य है वो है आपका चूफाट नृत्य। चलिए अगला है पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? देखिए ग्रैंड मास्टर वाले शब्द हम जो चेस के खेलने वाले होते हैं ना उनके ऊपर क्या करते हैं, लेते हैं। तो देखिए पहली महिला ग्रैंड मास्टर जो कि है वो हो जाएगी आपकी AS विजय लक्ष्मी को हम क्या बोलेंगे, कौन सी, AS विजय लक्ष्मी को हम क्या बोलते हैं, पहली महिला ग्रैंड मास्टर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख है? ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा दोस्तों ऋग्वेद में जो कि किस नदी का उल्लेख है पूछा गया, तो वो हो जाएगा आपका सरस्वती नदी का उल्लेख ऋग्वेद में है। ठीक है दोस्तों, सरस्वती नदी। चलिए अगला है पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों देखिए इसका सिंपल सा आंसर सा वो है आपका गोपाल जो कि था पाल साम्राज्य का संस्थापक था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है आपका फ्रीडम लेबर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों ये था आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि थे फ्रीडम लेयर की का थे संस्थापक थे, DR अंबेडकर। ठीक है जी, BR अंबेडकर सॉरी। चलिए अगला है आपका अनुच्छेद 124 से 147 किस संबंध है, अभी किससे संबंध रखता है? तो ये हो जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है किसका, अनुच्छेद 124 से 147 तक। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पास अगला क्वेश्चन है 1930 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1930 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे तुम्हारे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है कुचिपुड़ी से संबंधित कलाकार कौन है? तो ये हो जाएगा आपका वेमपति चिन्ना सत्यम। कौन सा? वेमपति चिन्ना सत्यम जो कि क्या है, कुचिपुड़ी से संबंधित कलाकार है। और ये कुचिपुड़ी जो कहाँ के नृत्य है, तो वो है आपकी आंध्र प्रदेश की। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है गंगा की सहायक नदी कौन सी है?
तो दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कि इससे जितने भी संबंधित नदी से संबंधित क्वेश्चन हैं वो मैंने आपके लिए करा लिए हैं। वन शॉट है आपके लिए, एक बार आप उसको देखोगे फिर आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि किसकी कौन सी सहायक नदी है। ठीक है, तो यहाँ पर गंगा की जो सहायक नदी है वो गोदावरी भी है, यमुना भी है, रामगंगा भी है और सोन भी है। तो आपके ऑप्शन में जो भी रहेगा वही आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन कौन से? गोदावरी, सोन, रामगंगा और यमुना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है, कितने T20 वर्ल्ड कप जीते जा चुके हैं? कहाँ? भारत में। तो दोस्तों इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा 2 बार जो कि T20 कप जीते जा चुके हैं भारत में। अगला है यहाँ पास, 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? तो दोस्तों 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? तो वो हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? PT नेहरू ने की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है, JN जब H2SO4 से क्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो देखिएगा दोस्तों इसका जो क्या आंसर है वो हो जाएगा आपका H2 यानी हाइड्रोजन गैस क्या है, निकलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है, 20वीं शताब्दी का तानसेन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों देखिए 20वीं शताब्दी का तानसेन जो कि हम किसको कहते हैं? उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को क्या कहते हैं हम? 20वीं शताब्दी का तानसेन को उस्ताद बड़े गुलाम खान को। तो चलिए, निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका जो कि था वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 55। ठीक है, 55 जो कि क्या था? राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है आपका, भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? ठीक है, भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है ये पूछ लिया था आपके शिफ्ट पे। तो ये होगा आपका अटॉर्नी जनरल, इसको हम हिंदी में बोलते हैं महान्यायवादी। ठीक है, और वर्तमान में पूछ लिया जाए कि वर्तमान में कौन है करके, तो ये हो जाएगा आपका R वेंकटरमणि। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है, अखिल भारतीय किसान की स्थापना किसने की या फिर कब हुई? ठीक है, तो 2 प्रकार के क्वेश्चन आपके अगले वाले चैप्टर में पूछ सकते हैं। तो स्थापना पूछा गया तो ये होगा आपका 11 अप्रैल 1936 को। ठीक है, 11 अप्रैल 1936 को। और कहाँ हुई पूछा गया तो वो होगा आपका लखनऊ में। ठीक है, और किसने की पूछा गया तो हो जाएगा आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है, नरसिंह वर्मन किस वंश से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका पल्लव वंश से संबंधित है। कौन? नरसिंह वर्मन, वहां के राजा थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है, तडोबा नेशनल पार्क कहाँ है? तो देखिए ये जो नेशनल पार्क है वो है हमारे महाराष्ट्र में। ठीक है, और जिला पूछा गया तो वो हो जाएगा आपका चंद्रपुर जिले में। ठीक है, महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में कौन सा पार्क है? तडोबा नेशनल पार्क। चलिए अगला क्वेश्चन था आपका, केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो देखिए कितने केंद्र शासित प्रदेश होते हैं? टोटल 7 पूछा गया है जनसंख्या घनत्व। तो देखिए अगर सबसे ज्यादा बोला गया तो वो हो जाएगा आपका दिल्ली का 11,297। ठीक है, और अगर पूछा गया सबसे कम तो वो हो जाएगा आपका दमन और दीव का 2,169। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दिल्ली का 11,297 अधिक, सबसे अधिक, सबसे कम दमन और दीव 2,169। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन था, तमिलनाडु में ST/SC संशोधन कब हुआ? तो ये आरक्षण संबंधी बातें हुई थी इसमें, और ये संशोधन जो था 1993 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है, असम में मकर संक्रांति को क्या मानते हैं? ठीक है, या फिर क्या मनाते हैं? तो 15 जनवरी को क्या है? बिहू उत्सव मनाया जाता है, इसी को हम बोलते हैं मकर संक्रांति असम में। ठीक है, तो क्या मानेंगे? बिहू। और कब? 15 जनवरी को। चलिए अगला है, बाइसिकल शॉट किससे संबंधित है? देखिए कल पूछा गया था कौन सा शॉट, हमें शॉट मतलब स्पोर्ट्स से भी संबंधित क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, कल की वीडियो में बताया था मैंने आपको। तो देखिए बाइसिकल शॉट जो कि होता है वो होता है आपका फुटबॉल से संबंधित। इससे? फुटबॉल से, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है आपका, रजिया सुल्तान का शासनकाल कब तक चला था? तो देखिए रजिया सुल्तान जो की थी वो क्या की थी? दिल्ली सल्तनत पर शासन की थी। कहाँ? दिल्ली सल्तनत पर। और जो इनका शासनकाल था वो था आपका 1236 ईस्वी। कितना? 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है, 2031 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप कहाँ होगा? तो देखिए 2031 में जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप है ना वो होगा आपका भारत और बांग्लादेश में। ठीक है,
भारत और बांग्लादेश में 2031 का क्रिकेट का वर्ल्ड कप चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए का अनुच्छेद 124 से 147 किस संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका भारतीय संविधान के भाग 5वें के अध्याय 4वें अनुच्छेद 124 से 147 सर्वोच्च न्यायालय से जुड़ा हुआ है। हमारा आंसर क्या निकल के आता है कि ये जो चीजें हैं वो सर्वोच्च न्यायालय से जुड़ी हुई है। ये अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, अधिकार क्षेत्र, स्वतंत्रता और शक्तियों से जुड़ा हुआ है। कौन सा? 124 से 147 तक, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला है 1930 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका जो क्या आंसर है वो हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू, जो कि थे 1930 में कांग्रेस अधिवेशन के क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, अगला है आपका कुचिपुड़ी नृत्य कुचिपुड़ी से संबंधित कलाकार कौन है? तो ये हो जाएगा आपका वेमपति चिन्ना सत्यम, जो की है। ठीक है, और किस राज्य से संबंधित है? तो वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। और किस कस्बे से पूछा गया तो वो उसका क्या तो नाम आता है। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका। ठीक है, तो कुचिपुड़ी से संबंधित कलाकार पूछा गया तो हम बोलेंगे वेमपति चिन्ना सत्यम, जो कि आंध्र प्रदेश का क्या है? एक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है आपका गंगा की सहायक नदी कौन सी है? दोस्तों अगर आप इससे पहले मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने सभी जितने भी नदियां हैं उसकी सहायक नदी और उसका उद्गम स्थल बताया हुआ है, तो जाके देख लीजिएगा। अगर नहीं देखा हुआ तो इसका मैंने बता दिया था कि गंगा की जो सहायक नदी है वो यमुना हो जाएगी, रामगंगा हो जाएगी, सोन हो जाएगी, गोदावरी हो जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नदी है जो गंगा नदी की सहायक नदी में आते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो जाके वीडियो देख लीजिएगा। एक ही वीडियो में आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएगी कि नदी से संबंधित कितने भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला है आपका कितने T20 वर्ल्ड कप जीते जा चुके हैं अभी भारत में? तो वो हो जाएगा आपका 2 बार जीते जा चुके हैं। अभी अभी दूसरा जीता गया जो 2024 में था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है आपका 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? तो ये हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है आपका JN जब H2SO4 से क्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? देखिए विज्ञान से संबंधी क्वेश्चन पूछ लिया गया था और इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या क्या बनेगा दोस्तों? इसको बताइए आप। जिंक धातु तनु सल्फनिक अम्ल से अभी क्या बनाती है? हाइड्रोजन गैस निकालती है। ठीक है, H2 बनेगा इसका दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला है आपका बीच यहाँ पास उत्तर भारत में कौन सी नदी कृषि से संबंधित नहीं है? तो इसका हो जाएगा आपका गोदावरी नदी, जो कि क्या है उत्तर भारत में कृषि से संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला है आपका भारत में मानसून की अवधि औसतन कितने समय की होती है? ठीक है, तो इसका जो क्या आंसर है वो हो जाएगा आपका 100 से 120 दिन तक की क्या होती है अवधि, किसमें? भारत में मानसून की। ठीक है, चलिए अगला है आपका इंडियन ओपन जंप प्रतियोगिता 2023 है ना, जो लॉन्च हुआ था, उसको रिकॉर्ड तोड़ने के लिए एशियाई खेल हुआ, उसमें किसने क्वालिफाई किया था? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो क्या आंसर है वो हो जाएगा आपका जसविन एल्ड्रिन ने किया था। किसने? जसविन एल्ड्रिन ने, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कबड्डी का पहला विश्व कप 2004 में किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आयोजित किया गया था कबड्डी का पहला विश्व कप 2004 में। ठीक है, चलिए अगला है आपका होजागिरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। और यही क्वेश्चन जो कि आपके पहले वाले सेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए और ये किस लोगों द्वारा बनाया जाता है? तो ये रियांग लोगों द्वारा बनाया जाता है। कौन सा? होजागिरी। ठीक है, वहां का क्या है? ये लोक नृत्य है। चलिए दोस्तों अगला है आपका स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? या फिर ऐसा पूछा गया होगा शायद कि 1 जनवरी 2023 को किस पार्टी की स्थापना की गई? तो वो हो जाएगा आपका स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। अब पूछा गया कि स्थापना वर्ष, तो हो जाएगा आपका 1 जनवरी 1923 को। और अगर बोलेंगे किसने की तो बोलेंगे देशबंधु चित्तरंजन दास ने या फिर मोतीलाल नेहरू। अगर ऑप्शन में आपका इन दोनों में से कोई भी है तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है आशा भोसले अवार्ड 2024 में किसे मिला था? तो ये मिला था आपका पद्मा सुब्रमण्यम को, चिरंजीवी को, बॉम्बे जयश्री को। तो इन तीनों में से आपका आंसर में जो भी होगा वही आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों एक बार और आप गूगल करके देख सकते हैं क्योंकि इसमें आपको बहुत लोगों को ये अवार्ड मिला गया है। ठीक है, चलिए अगला है बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये की थी आपकी महात्मा गांधी जी ने की थी। किसकी? बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता। चलिए अगला है राणा सांगा और बाबर के बीच कौन सा लड़ाई हुआ था? या फिर ऐसा पूछा गया था कि खानवा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। कौन सा? खानवा युद्ध। और कब हुआ पूछा गया? तो 16 मार्च 1527 में लड़ा गया था, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके आने वाले शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं क्योंकि जीके जीएस का कोई भरोसा नहीं होता है कि कब कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। और आपको पता भी होगा कि शिफ्ट के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आपके एग्जाम में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, अगला है आपका किस राज्य को 11 करोड़ से अधिक का बजट दिया गया? तो ये है आपका मध्य प्रदेश को दिया गया 11 करोड़ से अधिक का बजट। ठीक है, और यही क्वेश्चन आपके पहले वाले सेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला है पंचायत संविधान के किस भाग में है? तो इसका है आपका चौथे भाग में है। कई यूट्यूबर जो कि गलत बता रहे हैं, जो कि 5वें भाग में बताएं, लेकिन ये चौथे भाग में है। पंचायत राज्य संबंधी जो कि उल्लेख हुआ है वो हमारे किसमें हुआ है? चौथे भाग में हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला है आपका अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो हो जाएगा आपका सरोद से संबंधित है। और किस घराने से पूछा गया था? वो हो जाएगा आपका मेहर घराने से संबंधित है। कौन? अली अकबर खान। ठीक है दोस्तों, अगला है आपका युवा नीति कब लागू हुई? तो ये होगा आपका 2014 में लागू हुई थी राष्ट्रीय युवा नीति। ठीक है दोस्तों, चलिए ये क्वेश्चन आपके पहले सेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित है? तो ये हो जाएगा 52 से लेके 78 जो कि संविधान का अनुच्छेद है वो केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित रखते हैं।
अगला है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, किस अधिनियम से ब्रिटिश भारत आए थे? तो ये था आपका 1813 के नियम से क्या थे, ब्रिटिश कहाँ आए थे, भारत आए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है, हैरोल्ड डोमर मॉडल किस पंचवर्षीय योजना का था? तो ये था आपका पहली पंचवर्षीय योजना। ये कब से कब तक का था? तो ये था 1951 से 1956 तक का था, और यही योजना का संबंध हैरोल्ड डोमर मॉडल से था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड का कलर ग्रे क्यों हो जाता है? तो दोस्तों देखिए, इसका सिंपल सा आंसर था आपका कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण जो कि है सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या हो जाता है, ग्रे हो जाता है। ठीक है, आप चाहे तो इसका पूरा व्याख्या जो पढ़ सकते हैं, बट उसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति ही आपका एक ऑप्शन आएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ये था 1828 में राजा राम मोहन राय ने क्या की थी, ब्रह्म समाज की क्या की थी, स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री कौन है? तो ये था आपका केशव प्रसाद मौर्य। और दोस्तों जिनका भी शिफ्ट हो चुका है उनको पता होगा कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं रिसेंटली के शिफ्ट में, और जिनका एग्जाम नहीं हुआ है ना, वो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि शिफ्ट के क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हो गए। ठीक है, जिनका शिफ्ट बचा है, तो ठीक है आप अपने इसको अच्छे से कीजिएगा, जिससे आपका तैयारी और अच्छे से हो सके। अगला है, गणतंत्र दिवस को तिरंगा कौन फहराता है? तो इसका सीधा सा आंसर था आपका राष्ट्रपति, जो कि है। क्यों फहराता है? क्योंकि वो संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, इसलिए वो 26 जनवरी को है ना क्या फहराता है, तिरंगा फहराता है। ठीक है, चलिए अगला है, राज्य विधानमंडल में उच्च सदन कौन होता है? तो देखिए, कई राज्य में क्या होते हैं, विधान परिषद होते हैं, और कुछ में राज्य परिषद होते हैं। ठीक है, तो यही पूछा गया है आपको कि राज्य विधानमंडल में उच्च सदन कौन होता है? तो विधान परिषद दिया होगा या तो राज्य परिषद दिया होगा, तो इस दोनों ही जो भी आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है आपका, 42वें संविधान संशोधन में कौन सा भाग जोड़ा गया था? तो इसमें जोड़ा गया था भाग 4, जो कि जोड़ा गया था। ठीक है, कितने भाग 4 जोड़ा गया था, और इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किए थे, और वो किसकी सिफारिश पर किए गए थे? तो वो था आपका स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर किए गए थे। ठीक है, चलिए अगला है, स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो ये हुई थी आपकी 1 अप्रैल 2008 को क्या किया गया था, स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप एसएससी के एमटीएस, अभी डीडी आने वाले हैं, आपका एमटीएस के भी एग्जाम होने वाले हैं, ये सभी एग्जाम में आपका महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये अभी पूछे गए क्वेश्चन है, तो चांस बनते हैं कि आपके एग्जाम में फिर से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, सितार से संबंधित कौन है? तो ये हो जाएगा आपका पंडित रविशंकर प्रसाद, जो कि थे वो सितार से संबंधित थे, और यही जो कि है क्या होना चाहिए, भारत रत्न की विजेता भी हैं। ठीक है, तो अगर आपका ऑप्शन में सितार से संबंधित पूछा गया तो पंडित रविशंकर प्रसाद भी आएंगे, उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान भी आएंगे, और विलायत खान भी क्या है, सितार से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पास 3 प्रकार का आंसर मैंने आपको बता दिया। अगर आपके शिफ्ट में ऐसे संबंधित किसी भी क्वेश्चन पूछा गया और कोई भी आपका ऑप्शन हो इन तीनों में से, तो वही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन था, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका वाराणसी राज्य से संबंधित है। कौन? ठुमरी गायिका गिरिजा देवी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है, राजा भालिंद्र सिंह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अपना नेशनल गेम्स के चैंपियन को है ना दी जाती है। कि कौन सा? राजा भालिंद्र सिंह ट्रॉफी, जितने भी नेशनल गेम्स होते हैं उसके चैंपियन को दी जाती है। ठीक है, अब मुक्केबाजी में इसको मुख्य रूप से दिया जाता है, तो याद रखिएगा मुक्केबाजी भी आ गया आपका ऑप्शन, तो वही बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पद यानी किस राज्य की लोक नृत्य है? देखिए, पद यानी किस राज्य की लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा आपका केरल। ठीक है, केरल की जो की लोक नृत्य जो की है वो पद यानी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला है आपका, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन है? तो यही हो जाएगी आपकी गोदावरी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, लोकनायक किसका उपनाम है? ये क्वेश्चन आपके सेट में पूछा भी गया है, और ये हो जाएगा आपका जय प्रकाश नारायण, जो कि लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 में किसकी जगह आया? तो ये आया था आपका 1897 की विधेयक की जगह कौन सा लाया गया था? महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020। किसकी वजह से? कोरोना वायरस की वजह से। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, काली माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिएगा दोस्तों, इसका जो भी आंसर है वो हो जाएगा आपका कोलकाता में स्थित है काली माता मंदिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, नेफ्रॉन किसकी इकाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका किडनी की इकाई, जो कि नेफ्रॉन होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, 2023 में महाराष्ट्र में पद्म विभूषण अवार्ड किसे मिला? तो ये मिला था आपका जाकिर हुसैन को 2023 में पद्म विभूषण अवार्ड मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अवागोद्रो नंबर कितना होता है? तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस प्रकार के नंबर हम अवागोद्रो के अंतर्गत देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी पूर्व की तरफ बहती है?
तो ये हो जाएगी आपकी गंगा, गोदावरी और महानदी, जो कि क्या है, पूर्वी की तरफ बहती है। ठीक है दोस्तों, पूर्व की तरफ बोलने से मतलब हो जाएगा ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, और पश्चिम की तरफ बोलने से तो वो अरब सागर की तरफ जाके गिर जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ? तो ये हुआ था आपका चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या शुरू हुआ था? सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन में कौन सा भाग जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था आपका, वही क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं। इसको हम स्किप करेंगे। इसका ऑप्शन अब आंसर आपको पता हो गया कि इसमें चौथा भाग जोड़ा गया था, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैथिली किस राज्य की भाषा है? तो ये हो जाएगी आपकी बिहार की भाषा क्या है? मैथिली है। ठीक है दोस्तों, अगला है, कजरी उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में मनाया जाता है, और इसे सावन के महीने में क्या कहते हैं? गाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो ये की थी आपकी, किसने की थी? राजा धर्मपाल ने की थी। कहाँ? विक्रमशिला की स्थापना ये कहाँ है? बिहार में। और बिहार में भी कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका भागलपुर में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है, भारत में प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? तो ये हो जाएगा आपका मैथिली शरण गुप्त, जो कि है भारत की प्रथम राष्ट्र कवि थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका सुरबहार वाद्य यंत्र की प्रसिद्ध वादिका थी कौन? अन्नपूर्णा देवी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है? तो इसका आंसर जो कि हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विषाणु। ठीक है, चलिए अगला है, भारत में जैन कितने हैं? तो 2024 के अनुमान के अनुसार भारत में 52 लाख कितने जैन हैं? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 1993 में महिला वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका इंग्लैंड में। ठीक है, और ये कब से कब तक चला था? 20 जुलाई से 1 अगस्त 1993 तक। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो ये होता है आपका चेचक। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला है, टिक्का रोग किस में होता है? तो ये होता है आपका मूंगफली में होता है। कौन सा? टिक्का रोग। ठीक है दोस्तों, अगला है, बर्ड फ्लू वायरस का नाम है? तो देखिएगा, बर्ड फ्लू वायरस का जो कि नाम है वो हो जाएगा H5N1। ठीक है, चलिए अगला है, वर्षा की बूंदे किसके कारण गोल हो जाती है? तो वो हो जाती है आपकी पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदे क्या हो जाती है? गोल हो जाती है। अगला है, वी चक्रवर्ती किस खेल से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन आपके अभी शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये हो जाएगा आपका क्रिकेट से संबंधित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका 1757 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका आंसर आपका 7 हो जाएगा कि कबड्डी टीम में 7 खिलाड़ी जो कि होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीसी महल नोबिस किस पंचवर्षीय योजना में शामिल था? देखिए दोस्तों, पंचवर्षीय योजना से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं। ठीक है, तो उसको थोड़ा ध्यान से करिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वासुदेव एक किस वंश से संबंधित है? तो केवल वासुदेव पूछा गया तो कर्ण वंश से, और अगर वासुदेव वन पूछा गया तो वो हो जाएगा आपका कुषाण वंश से संबंधित। ठीक है, तो इसका आंसर आपका कुषाण वंश हो जाएगा। अगला है, नीरू मीरू फसल योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये योजना आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। और किससे, क्या चीज की योजना थी? तो ये थी आपकी जल संबंधी योजना थी। ओके, अगला है, मणिपुरी नृत्य अकादमी कब स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 1954 में, और किसके द्वारा की गई थी? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला है, लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला? तो दोस्तों इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका 2001 में लता मंगेशकर को क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। अगला क्वेश्चन है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को 2000 में कौन सा अवार्ड मिला? तो इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका पद्म विभूषण अवार्ड किसको मिला था? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को मिला था 2000 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार में क्या हुआ था? तो इसमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी, मतलब चुनाव संबंधी बातें इसमें थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार में काम करती संरक्षण के लिए अनुच्छेद जिन मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों का कर्तव्य भी शामिल था। देखिए क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, राज्य सरकार में काम करती संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री और अन्य मुख्यमंत्री का कर्तव्य किसमें शामिल है? तो वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 166 में क्या है? शामिल है। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान ने लोगों को दंडित करने के लिए दिल्ली से राजधानी स्थानांतरण की या किस यात्री ने लिखा? तो ये लिखा था आपके इब्न बतूता ने लिखा था, और यही क्वेश्चन आपके आने वाले शिफ्ट में आने के भी चांस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2024 में जाकिर हुसैन को कौन सा पुरस्कार मिला? तो जाकिर हुसैन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपके शिफ्ट में पूछे गए हैं। इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका ग्रैमी अवार्ड 2024 में जाकिर हुसैन को मिला। ठीक है,
चलिए दोस्तों, संबंधित है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वाराणसी से संबंधित है कौन? ठुमरी गायिका गिरिजा देवी। ठीक है दोस्तों, अगला है राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पास एक कंफ्यूजन है। तो देखिए यहाँ पास ये इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा नेशनल गेम के चैंपियन को, जितने भी नेशनल गेम होते हैं ना उसके जो कि चैंपियन होते हैं उनको क्या है इससे ट्रॉफी दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है पद यानी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा आपका केरल का। ठीक है दोस्तों, केरल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपकी इस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो केरल से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं उसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, अगला है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगी आपकी नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, जो भी आपकी ऑप्शन में होगा। शायद तक गोदावरी जो कि आपके ऑप्शन में है, तो वही आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम से ब्रिटिश भारत आए थे? तो ये हो जाएगा 1813 के अधिनियम से क्या ब्रिटिश जो कि भारत आए थे। ठीक है दोस्तों, अगला है हैरोल्ड डोमर। ठीक है, हैरोल्ड डोमर मॉडल किस पंचवर्षीय योजना का था? तो ये था आपका पहली पंचवर्षीय जो कि 1951-1956 में हुए थे, उसी पर ये क्या था? हैरोल्ड डोमर मॉडल आधारित था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है सिल्वर क्लोराइड का कलर ग्रे क्यों हो जाता है? तो इसका सिंपल सा आंसर था सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या हो जाता है? ग्रे हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो 1828 में राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, अगला है उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हो जाएगा आपका केशव प्रसाद मौर्य, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की क्या है? डिप्टी सीएम है। ठीक है, चलिए अगला है गणतंत्र दिवस को तिरंगा कौन फहराता है? तो इसका आंसर भी बिल्कुल सरल था, राष्ट्रपति जो की है वो गणतंत्र दिवस को क्या कहलाता है? तिरंगा फहराता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वही जो कि है संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, चलिए अगला है राज्य विधानमंडल में उच्च सदन कौन होता है? तो देखिए किसी राज्य में विधान परिषद होता है या फिर राज्य परिषद होता है। ठीक है, तो यहाँ पास जो उच्च सदन होगा वो होगा आपका विधान परिषद या फिर राज्य परिषद। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है 42वें संविधान संशोधन में कौन सा भाग जोड़ा गया? तो यहाँ पास चौथा भाग जोड़ा गया। इसमें 51 का अनुच्छेद के तहत 10 मौलिक अधिकारों मौलिक कर्तव्य की क्या किया गया? शामिल किया गया था। ठीक है, और ये किसकी सिफारिशों पर किया गया? तो ये था आपका स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। और क्या कौन सा भाग जोड़ा गया? तो चौथा वाला भाग जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू की गई? तो ये की गई आपकी 1 अप्रैल 2008 को स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, अगला है सितार से संबंधित कौन है? तो इसका आंसर जाएगा आपका पंडित रविशंकर प्रसाद, जो कि भारत रत्न विजेता भी है। यही जो कि है सितार से संबंधित है। इसका बाद आपका उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान भी जो कि होते हैं वो भी सितार से संबंधित है, और विलायत खान भी आपके सितार से संबंधित है। लेकिन आपके ऑप्शन में पंडित रविशंकर प्रसाद था, तो आपका आंसर पंडित रविशंकर प्रसाद बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला है मैथिली किस राज्य की भाषा है? तो ये हो जाएगी आपकी बिहार की भाषा क्या है? मैथिली है। ठीक है दोस्तों, अगला है कजरी उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में मनाया जाता है, और इसको सावन के महीने में क्या कहते हैं? मनाया जाता है, और ये वहां का लोकगीत है। ठीक है दोस्तों, अगला है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना किसने की थी? राजा धर्मपाल ने की थी, और ये कहाँ पर है? बिहार के भागलपुर में क्या है स्थित है? क्या विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना इसकी राजा धर्मपाल ने की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है भारत में प्रथम राष्ट्रकवि कौन है? तो ये थे आपके मैथिली शरण गुप्त, जो कि थे भारत में प्रथम राष्ट्रकवि थे। ठीक है, अगला है अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो सुरबहार वाद्य यंत्र से अन्नपूर्णा देवी क्या है? संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगला है आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है, तो वो हो जाएगा आपका विषाणु। ठीक है, चलिए अगला है भारत में जैन कितने हैं? तो 2024 में अनुमान से भारत में कुल 52 लाख जो कि है जैन धर्म के अनुयायी है। ठीक है, टोटल जनसंख्या 1.45 अरब जनसंख्या में 52 लाख जो कि है जैन धर्म के अनुयायी है। ठीक है दोस्तों, अगला है 1993 में महिला वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका, देखिए कहाँ हुआ था ना, तो ये कहाँ खेला गया था? इंग्लैंड में खेला गया था। और ये कहाँ कब से कब तक खेला? तो 20 जुलाई से 1 अगस्त 1993 तक। ठीक है, इंग्लैंड में खेला गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो ये हो जाएगा आपका चेचक, जो कि है विषाणु के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, टिक्का रोग किस से संबंधित होता है? तो किसमें होता है? तो ये हो जाएगा आपका मूंगफली में टिक्का रोग जो कि होता है। ठीक है, चलिए अगला है बर्ड फ्लू वायरस का नाम है, तो इसका हो जाएगा आपका H5N1 जो कि है बर्ड फ्लू वायरस का नाम है। ठीक है, अगला है वर्षा की बूंदे किसके कारण गोल हो जाती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण जो कि है वर्षा की बूंदे क्या है? गोल हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय